टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। अब हम आए ही करेंगे रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ऑर्डर पास किया केपी और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, जो कि दो स्पीकर की तरफ से एप्लीकेशंस, पंजाब और केपी के स्पीकर की एप्लीकेशंस थी और 100 मोटो 184 था। उस पे जो है आज 3 रुकनी जो बेंच था जजेस का सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने फैसला दिया। एक शॉर्ट ऑर्डर 5 सफ़ात पर मुश्तमिल वो जो ऑर्डर पास किया, आज हमने उस ऑर्डर को पढ़ना है और उस ऑर्डर में कौन कौन से आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के हवाला दिया गया है और तमाम जो चीज़ें हैं, कौन कौन से जो अथॉरिटीज़ हैं वो बाउंड हैं इलेक्शन कमीशन के उनको असिस्ट करने के, और कौन कौन सी फोर्सेस का भी हवाला दिया गया। और इसके साथ साथ जो ऑर्डर था, जो एक नोटिफिकेशन था, शेड्यूल जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो शेड्यूल जो है बेसिकली मनसूख कर दिया गया, कल आदम करार दिया गया, आइन की खिलाफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। और उसके बाद जो है तमाम शेड्यूल भी जारी किया गया और क्या क्या चीज़ें जो डिस्कस की गई वो हम फैसले को पढ़ते हैं और इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, ये 3 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल, इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने दिया। इसमें जो है ऑर्डर जो है वो सेकंड पेज से शुरू होता है। फॉर डिटेल रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर एंड सब्जेक्ट टू व्हाट इज सेट आउट देयर इन बाय वे ऑफ एम्प्लीफिकेशन और अदरवाइज। इसमें पहली लाइन में जो है वो यही कहा गया कि 22/3/2023 का जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जारी किया था शेड्यूल के अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है और जुरिस्डिक्शन वाइड है और ऑफ नो लीगल इफेक्ट एंड इज हियर बाय क्वेश्ड। क्वेश्ड होता है डिसमिस कर देना, खारिज कर देना, खत्म कर देना, उसका वजूद ही खत्म कर दिया गया और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन भी उनकी नहीं थी, वो नहीं इसको जो है वो आगे इलेक्शन की डेट कर सकते थे। ये इसमें कहा गया बियॉन्ड द 90 डेज। आगे इसमें डिस्कस किया गया नाइदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर द लॉ एम्पावर द कमीशन टू एक्सटेंड द डेट ऑफ द इलेक्शंस बियॉन्ड द 90 डेज पीरियड एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 224 का सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है वो कहा गया कि 90 दिन से ज्यादा जो है इलेक्शन कमीशन उसमें असम्बलियां तहलील होने के बाद, जो आर्टिकल 224(2) यही कहता है कि असम्बलियां जो है जब तहलील हो जाएंगी तो 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन होना जरूरी है। आगे जो है द इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफिकेशन बाय द कमीशन अंडर 57 सबसेक्शन 2 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 ऑन 8/3/2023। इसमें जो 57 है ये बेसिकली नोटिफिकेशन इलेक्शन प्रोग्राम का जारी करने का इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है, जिसको हम शेड्यूल कहते हैं कि फला दिन में जो है वो सदर की तारीख देने के बाद जो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है वो 57(2) के तहत जारी करता है। और इन्होंने जो है खुद ही तारीख बढ़ा दी है। हालांकि सदर की तारीख देने के बाद जब असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, सदर तारीख दे देगा, उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो शेड्यूल जारी करता है वो इस सेक्शन के तहत जारी करता है 57 का सब सेक्शन 2 इलेक्शन एक्ट 2017। और इसके तहत इन्होंने बजाय उसके कि शेड्यूल जारी करते, इन्होंने अक्टूबर का शेड्यूल जारी कर दिया और तारीख जो है वो बढ़ा दी तकरीबन 6 माह से भी ज्यादा जो है। आगे इस नोटिफिकेशन का नंबर दिया गया है फॉर द जनरल इलेक्शन टू द पंजाब असेंबली स्टैंड रिवाइव्ड एंड रिस्टोर्ड इमीडिएटली विद हाउएवर सर्टेन मॉडिफिकेशन। इसमें मॉडिफिकेशन शेड्यूल में कर दी गई है। द नीड फॉर द मॉडिफिकेशन अराइजेज फॉर द फॉलोइंग रीजन। किन वजूहात की वजह से इसमें जो मॉडिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई। फॉलोइंग रीजन ऑन 22/3/2023 व्हेन द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर वाज मेड, मैटर्स हैड रीच्ड अप stage 5 of the notification election program, the EC order unlawfully purported to withdraw the election program। जो पहले इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया था इलेक्शन का, जो कि 30 अप्रैल का था, उसको जो है वो मनसूख किया और एक अनलॉफुल ऑर्डर पास किया और एक अनलॉफुल जो है वो उसमें शेड्यूल जारी किया। थस द रिमेनिंग स्टेजेस नंबर 6 to 11 जो शेड्यूल जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया गया, वो आगे दिया गया, उसको भी हम देख लेते हैं। कुड नॉट बी गिवन इफेक्ट टू इन द मीनवाइल
13 days have been lost on account of the unlawful order made by the commission. इसमें 13 दिन जो ज़ाया किए, इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल बढ़ा दिया, अक्टूबर में कर दिया और ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया और इसमें 13 दिन जो है वो ज़ाया हो गए हैं। उन 13 दिन को देखते हुए, क्योंकि शेड्यूल का जो डेज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं और इलेक्शन एक्ट 2017 ने दिए हैं, वो उतने दिन देना जरूरी है, इसलिए 13 दिन लॉस्ट हो गए और वो दिन आगे बढ़ाकर आगे इलेक्शन का शेड्यूल जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो पहले वाला था उसको 13 दिन उसमें से जो है वो माइनस करके, क्योंकि वो जाया हो गए हैं, उससे आगे बढ़ा दिया है। इन द मूड फॉरवर्ड टू टेक अकाउंट ऑफ द लॉस्ट पीरियड को कवर करने के लिए एंड द इलेक्शन प्रोग्राम मस्ट बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, वी कम टू दिस कंक्लूजन विद reluctant but consider it inevitable on account of the situation brought about by the election order। हम जो है ये जो हमने शेड्यूल चेंज कर रहे हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं बगैर किसी हिचकिचाहट के और जो नागुज़ीर इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि उसमें जो है इलेक्शन ऑर्डर को सस्पेंड किया जाए और एक नया इलेक्शन प्रोग्राम जारी किया जाए। देयरफॉर द इलेक्शन प्रोग्राम विल इन, आगे जो है इसको इलेक्शन प्रोग्राम जारी किया गया है, किस तरह जारी किया गया है, रिलेटिंग टू द स्टेजेस नंबर 6 to 11 स्टैंड मॉडिफाइड टू अप्लाई इन द फॉलोइंग मैनर्स। जो पहले शेड्यूल जारी हुआ था उसको आगे डेटें सिर्फ उसकी बढ़ा दी हैं। लास्ट डेट फाइलिंग ऑफ अपील 10/4/2023, लास्ट डेट फॉर डिसाइडिंग अपील 17/4/2023, पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज लिस्ट 18/4/23, लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 19/4/23, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल 20/4/23, पोलिंग डे 14/5/2023। पोलिंग डे जो होगा वो 14/5/2023 होगा। नंबर 3 इस अपनी लाइन में लिखते हैं, इन द कॉन्सिक्वेंसेस देयरफॉर द पोलिंग डे प्री-फोर्स must be shifted and moved forward from 30/4/2023 to 14/5/2023। पहले जो 30/4/2023 की डेट थी उसको मूव कर दिया गया 14/5/2023 तक। 4 जो लाइन है, it is to be noted that on specific queries from the court the commission categorically stated that if it was provided with necessary aid and assistance by the executive authorities in federation and provinces in discharge of the constitutional obligation under the article 220। उन्होंने जो है वो सवाल पेश किए, इस्तफसार किए कि जो है ये तमाम चीजें हमारी मुआवनत के लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज एंड फेडरेशन जो है वो करे। इन डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 220। आर्टिकल 220 जो है वो क्या कहता है, इसके तहत तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो होती हैं, चाहे वो वफाकी हो या सूबाई, वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने की पाबंद होगी। वहां पे शैल का लफ्ज यूज हुआ है। देन द कमीशन नॉटविथस्टैंडिंग everything set out in the articles of the election commission order। तो इसलिए जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर दिया है, would be able to organize and conduct the general election to the Punjab Assembly and KPK Assembly honestly, justly, fairly and in accordance with the law as required in terms of article 218(3। आर्टिकल 218(3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही कहता है कि इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो इंतखाबात का इनकाद और इंतजामात ईमानदारी, इंसाफ, मुनसिफाना और कानून के मुताबिक जो है वो करेगा और बदउनवानी को रोकेगा। तो ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 218(3 इलेक्शन कमीशन को बाउंड करता है। देयरफॉर द फॉलोइंग फर्दर ऑर्डर आर मेड एंड डायरेक्शन गिवन। यहाँ पे आगे डायरेक्शन जो है वो दी गई है। पहले ये तमाम चीजें आर्टिकल डिस्कस किए गए और आगे जो सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्शंस दे रही है। किन को? द फेडरल गवर्नमेंट शेल forthwith and in any case by 10/4/23 release and provide to the commission funds in the sum of 21 billion for purpose of the general election। 10/4/2023 तक जो है फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत हर सूरत 21 बिलियन का जो फंड है वो इलेक्शन कमीशन को जारी करे जनरल इलेक्शन के लिए टू द पंजाब एंड द केपी के असेंबलीज। द कमीशन शैल बाई 11/4/2023 फाइल अ रिपोर्ट इन द कोर्ट। 10/4 को वो फंड जारी करे और इलेक्शन कमीशन जो है वो 11/4 को कोर्ट में जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करे वेदर द सेड फंड्स हैव बीन शिफ्टेड, के ये जो फंड्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं या नहीं जारी किए गए।
और अगर जारी किए गए हैं तो कितने जारी किए गए हैं, पार्शल किए गए हैं या मुकम्मल किए गए हैं। Whether in full or not a part, the report shall be placed before the member of the bench of the consideration in chambers। वहां पे रिपोर्ट जो है वो कमीशन, इलेक्शन कमीशन 11 को पेश करेगा। If the funds have not been provided or there is a shortfall as the case may be, अगर वो नहीं देते फंड, वफाक जो है वो फंड नहीं जारी करती या कोई भी शॉर्टफॉल होता है फंड्स का, तो फिर क्या होगा, द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर्स एंड गिवन सच डायरेक्शंस एज आर डीम्ड अप्रोप्रिएट टू सच पर्सन और अथॉरिटी एज नेसेसरी इन दिस रिगार्ड। तो फिर कोर्ट जो मुनासिब समझेगी कि किस अथॉरिटी को ऑर्डर करना है, किसको क्या इस पे ऑर्डर करना है, तो फिर वो कोर्ट ऑर्डर जारी करेगी। 11 को रिपोर्ट सबमिट करने के बाद कोर्ट देखेगी कि इन्होंने जो है फंड जारी किए हैं या नहीं किए। उस हवाले से फिर कोर्ट जो मुतलका अथॉरिटी होगी या पर्सन होगा या जो भी होगा, उसको जो भी मुनासिब ऑर्डर समझेगी कोर्ट वो जारी करेगी। The commission shall be entitled to utilize the funds in the first instance for the purpose of the general election। वो इलेक्शन कमीशन जो है वो फंड्स को इस्तेमाल करेगा जनरल इलेक्शन के लिए, पंजाब असेंबली के लिए। If there is thereafter a shortfall for purpose of general election to the KPK assembly, the commission may make an appropriate representation to this court for such consideration and order as deemed appropriate। अगर KPK के लिए भी वो फंड जारी नहीं होते तो फिर बी कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे कमीशन का मतलब इलेक्शन कमीशन है, वो कोर्ट में अप्रोप्रिएट रिपोर्ट जमा कराएगी और कोर्ट उस पे फिर जो मुनासिब ऑर्डर समझेगी वो जारी करेगी। 6 पैरा इसका कहता है, द केयर टेकर कैबिनेट, काबीना जो है निगरान काबीना, दैट कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब एंड पार्टिकुलर द चीफ सेक्रेटरी एंड द इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफ दैट प्रोविंस मस्ट forthwith and not later than 10/4/2023 provide a plan acceptable to the commission for inter area, providing sufficient personnel for election duty and security purpose holding the general election। यहाँ पे जो है केयर टेकर गवर्नमेंट्स दोनों सूबों की जो है उनकी कैबिनेट को, उनको आईजी दोनों सूबों के, उनको हुक्म दिया गया है कि वो जो है प्लान जो है इलेक्शन कमीशन को दें कि ये प्लान हमने तरतीब दिया है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये लोग हमने मुहैया किए हैं, और वो जो प्लान है वो कब तक देगा, 10/4 तक अपना प्लान इलेक्शन कमीशन को ये लोग देने के पाबंद होंगे। आगे क्या कहता है, furthermore and in any case the government of the Punjab and all officials therefore must in discharge of constitutional and legal duties and responsibilities proactively provide all aid and assistance to the commission for holding the conduct of the general election। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है और उसके तमाम जो सरकारी अफसरान हैं वो कमीशन की मुआवनत करने के पाबंद हैं, कानूनी तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पे, आईनी तौर पे वो पाबंद हैं और वो करें, उनको मुआवनत करें इलेक्शन करवाने में। द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स एंड पोजीशन इन टर्म ऑफ आर्टिकल 243 सबसेक्शन 1। 243 जो आर्टिकल है इसका सबसेक्शन 1 जो है वो ये कहता है कि वफाक के पास तमाम फोर्सेस को हुक्म देने का, कमांड देने का इख्तियार हासिल है। इसके तहत क्या होगा, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पावर, और जो भी वफाक के पास दूसरी पावर है, इनेबलिंग इट इन दैट बिहाफ and in discharge of the constitutional duties under article 143 and 220। ये 148(3) क्या है, ये है वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो वफाक और सूबे में किसी भी तरह के जो डिस्टर्बेंस होगी, एग्रेशन होगी सूबे में, तो वो उनमें रोल अदा करेगी, चेक करेगी सूबों में और वो ठीक करने की कोशिश करेगी। ये 148 है। 220 वो ये है कि तमाम अथॉरिटीज जो हैं सूबे में और वफाक में वो जो है उनकी इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने की पाबंद है। तो ये उनको जो है आर्टिकल्स का भी हवाला दिया गया है कि आप वफाक जो है ये पाबंद है इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने की। तब ये आर्टिकल्स के तहत प्रोवाइड ऑल सच एड एंड असिस्टेंस टू द कमीशन एज रिक्वायर्ड बाय इट फॉर होल्डिंग कंडक्ट जनरल इलेक्शन टू द पंजाब एंड केपी के असेंबली विदाउट प्रीजुडिस। तसब के बगैर जो है वो पंजाब और केपी के असेंबली के जनरल इलेक्शन में उनकी मुआवनत करे इलेक्शन कमीशन की। टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट मेक अवेलेबल ऑल नेसेसरी पर्सनल। तमाम जो फेडरल अमला है वो अवेलेबल हो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने के लिए, वेदर फ्रॉम द, चाहे उसको आर्म्ड फोर्सेस, रेंजर्स,
फ्रंटियर कांस्टेबल, एफसी, रेंजर, आर्म फोर्सेज में पहले भी जिक्र किया गया है। नेवी और नेवी और एयरफोर्स का, ये आर्म्ड फोर्सेज को चाहे उनको हुक्म देना पड़े बंदे मुहैया करने के लिए वफाक को, चाहे एफसी को देना पड़े, चाहे जो है वो रेंजर को हुक्म देना पड़े, इन्होंने इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए ये तमाम जो लोग हैं ये प्रोवाइड करने हैं और ये अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है और लोग हर सूरत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के जो है वो करनी है। अदर फोर्सेज अंडर द डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और अल्टीमेट कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द सेड गवर्नमेंट, किसी भी तरह से ये इस गवर्नमेंट की कमांड में जो भी लोग हैं, जो भी फोर्सेज हैं, उनको जो है वो अल्टीमेट जो भी कमांड जिस पे उनकी है, कमांड एंड कंट्रोल एज आर रिक्वायर्ड बाय द कमीशन, जो कमीशन को सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड होंगे इलेक्शन कमीशन को, and other purposes related to the general election. In this regard, the federal government must forthwith and not later than 17/4/2023 17 तारीख तक प्रोवाइड अ प्लान एक्सेप्टेबल टू द कमीशन। ये तमाम सिक्योरिटी का जो प्लान है फेडरल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट के पास जो भी कमांड है फोर्सेस की, उनको जो है इन्होंने एक प्लान देना है कि ये लोग हम आपको दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। 17/4 तक इन्होंने हर सूरत उसको इलेक्शन कमीशन को प्लान देना है। If there is a failure by the federal government, अगर वो नहीं देती, और the caretaker government of in the Punjab to provide aid and assistance to the commission, अगर केयरटेकर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कमीशन को मुआवनत नहीं करती और ये तमाम प्लान नहीं देती, तो फिर क्या होगा? एंड विदाउट प्रेजुडिस the generality and the foregoing in particular to comply with that has set out herein above, the commission may make an appropriate representation to the court for such consideration and order as deemed appropriate। जो है उसमें कोई भी अगर वो उसमें मुआवनत नहीं करती वफाकी या जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं सूबों की, तो फिर असिस्टेंस करनी है, बताना है इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को कि ये हुआ है, तो फिर कोर्ट जो मुनासिब हुक्म समझेगी वो देगी। आवर अटेंशन हैज ड्रॉन टू सर्टेन मैटर दैट वर पेंडिंग इन द कोर्ट बीइंग एसएमसी फ्ला 2001/2023 सीपी वर पेंडिंग इन दिस कोर्ट बीइंग एसएमसी 1 number flan 2023 which heard and decided on the member bench of the court by a majority of 3-2। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी माइनॉरिटी ये कह रही है कि ये फैसला हमारा मेजोरिटी का है और जो वो 2 हैं और हम 3 हैं, 3-2 से ये फैसला हुआ है, ये बात भी यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। इसके बाद क्या है? माइनॉरिटी इज इनोरस गलत है एंड नॉट सस्टेनेबल इन लॉ, मिनोरिटी जो कह रही है वो गलत है और लॉ के मुताबिक नहीं है। आवर अटेंशन हैज आल्सो बीन ड्रॉन टू द ऑर्डर डेटेड 29/3/2023 मेजॉरिटी 2-1 बाय द लंदन काजी फाइज ईसा अमीनुद्दीन शाहिद वहीद डिसेंटिंग, जिसने इख्तिलाफ किया। द हियरिंग ऑफ द प्रेजेंट मैटर रिमेन एंड इट्स डिसीजन बाय द बेंच इज होली unaffected by an observation made in the aforesaid majority order। जो उन्होंने दिया है, कोई भी ऑर्डर दिया है या डायरेक्शन दिया है या ऑब्जर्वेशन दी है, वो हमारे फैसले पे इफेक्ट नहीं करती, ये भी क्लियर कर दिया गया। और उसके बाद फिर वो बेंच भी बना और वो फैसला वैसे ही खत्म कर दिया गया। इन सो फार एज द जनरल इलेक्शन टू द केपी असेंबली इज कंसर्न इन रिलेशन टू द विच प्रेजेंट पटिशनर जो है हैव आल्सो सॉट रिलीफ, उन्होंने रिलीफ तलब किया। लंदन काउंसिल हु appearance on behalf of the governor of KPK province withdrawn from appearance on account of certain stand taken by a political party, जो है वो अपना स्टांस लिया, उस वजह से उन्होंने अपना जो है वो विड्रॉ कर लिया और वो असिस्ट नहीं किया। द गवर्नर KPK प्रोविंस देयरफॉर सीज्ड टू हैव रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कोर्ट, उन्होंने अपनी नुमाइंदगी अदालत में जो है वो नहीं की, छोड़ दी। इन सच सर्कमस्टांसेस द मैटर रिलेटिंग द KPK प्रोविंस इज नॉट एडजुडिकेटेड, उस पे जो है वो फैसला नहीं किया गया। विद द परमिशन ग्रांटेड टू द पिटिशनर को ये इजाजत दे दी गई इसके साथ साथ टू फाइल सच पिटिशन, कि वो अपनी पिटिशन फाइल करें एंड सीक सच रिलीफ बिफोर सच फोरम एज डीम्ड अप्रोप्रिएट, उनको इजाजत के साथ वो विड्रॉ करने की जो है वो इजाजत दे दी गई कि प्रॉपर फोरम पे आप इसकी पिटिशन दायर करें। तो ये आज का फैसला था। तमाम अदारों को डायरेक्शन दे दी गई और डेट्स दे दी गई कि फलां डेट तक आपने इलेक्शन कमीशन को अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है, अपना शेड्यूल देना है। अगर वो नहीं देंगे तो फिर वो कोर्ट को बताएगा, अगर फंड नहीं होंगे तब भी कोर्ट को बताएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं अब क्लियर हो गई हैं। इसके बाद जो भी होगा वफाकी
मुबीना ने मुस्तरद कर दिया है 3 बेंच का फैसला। तो इसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल फैसला जो है वो ये है। और जो कानून अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के जो 2023 एक्ट जो बना नहीं है अभी तक, वो पेंडिंग है। उसमें जो है सो मोटो कोई भी, ये भी सो मोटो है, इस पे अगर कोई फैसला होता है तो ये उनको अपील का हक हासिल होगा कानून बनने के 30 दिन के अंदर अंदर। तो उसके बाद शायद वो जो सदर पाकिस्तान है उसको सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दें और सुप्रीम कोर्ट देखे कि आया ये कानून दुरुस्त है या नहीं। तो ये सरासर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया है। तो उसमें जो है वो प्रैक्टिस एंड जो भी उन्होंने प्रैक्टिस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद बनाने हैं, पार्लियामेंट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। तो वो जो भी होगा उसके बाद देखा जाएगा। आज का फैसला यही था कि हर सूरत इलेक्शन करवाने हैं, एक मखसूस टाइम दे दिया गया ताकि जो पहले ही 14 दिन वेस्ट हो गए हैं मजीद दिन वेस्ट ना हो, जो इनके पास एक सर्टेन टाइम हो, उस टाइम में देना है। फैसले पे इंप्लीमेंट करते हैं नहीं करते हैं तो वो कोर्ट उस पर फिर बाद में अप्रोप्रिएट जो भी मुनासिब समझेगी हुक्म देगी। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। ये था फैसला आज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया उमर अता बदियाल की सरबराही में। बड़ा ही ज़बरदस्त फैसला था, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक था और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तमाम आर्टिकल्स का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जजेस ने जो ये फैसला दिया, उसमें कोई किसी किस्म का इबाहम नहीं है, कोई किसी किस्म का गलत नहीं है। तमाम जो इलेक्शन कमीशन ने डेट बढ़ाई थी और अक्टूबर तक जो उसको लेकर गया था वो सरासर गैर कानूनी था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और ये डिक्लेयर हो गया, उसको जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल